कि 5 साल यूपीए की सरकार हिंदुस्तान में रहे, उसका प्रत्यक्ष असर है कि हिंदुस्तान इन चीजों के लिए आज सुरक्षित नहीं है। यह सरकार का अपना अब इकबालिया बयान मानना चाहिए। यह परिस्थिति है और सरकार संकेत यही थे, पोटा वापस ले लो, जिसको फांसी लगनी है मत लगाओ, कहीं आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनके प्रति नरम पड़ो। यह जो आतंक के प्रति नरमी का रवैया था, यह इस देश को बहुत महंगा पड़ा है। और सरकार में रहना है, उसके केवल 2 तरीके इस सरकार ने सीखे हैं। पहला तरीका यह था कि वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाओ, इंक्रीज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है? एक बार फिर कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है, and they have said in their manifesto that we will have reservations in central government jobs on basis of religion. इसका वो अर्थ नहीं समझे। Nothing could be more divisive than this. The Constituent Assembly had rejected this. The Constitution doesn't provide for this. और आप अगर आज अगर आरक्षण है, if there is reservation today, it's only for scheduled caste, scheduled tribe and OBCs. And the maximum cap of that reservation can be 50%. 50% आरक्षण है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए है। तो अब जो चौथी श्रेणी आप लाएंगे तो उस 50% की कैप में जब उसको फिट करेंगे तो आप शेड्यूल कास्ट का हिस्सा काटेंगे, शेड्यूल ट्राइब का काटेंगे या ओबीसी का काटेंगे, यह भी अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दो। और एक बार आप में हिम्मत हुई यह स्पष्ट करने की कि जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनका हिस्सा कम करके हम अब धर्म के आधार, मजहब के आधार पर आरक्षण लाएंगे, तो अभी तो गठबंधन ही टूटे हैं, फिर तो चुनाव लड़ना ही भूल जाना। ये जो आपने दिस पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म इन द नेम ऑफ डिवाइसिव पॉलिटिक्स विच द कांग्रेस मैनिफेस्टो हैज प्लेड, लेट देम रियलाइज द पॉलिटिकल एंड सोशल implications of this in the country.